इस क्वेश्चन में शुरुआत कहां से हम कर सकते हैं क्वेश्चन को? एक क्लू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पे देखो 40,000 का क्या सेल दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 में गए तो यहां पे आपको कॉस्ट दिया हुआ था, तो कॉस्ट के नीचे का आइटम यानी सेलिंग, ओवरहेड, प्रॉफिट, सेल, इन सब पे हमको नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे का आइटम था नहीं, तो हम क्यों मेहनत करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जाओगे तो सबसे पहले बेस हमारे सामने क्या दिया हुआ है? सेल दिया हुआ। तो सेल कब आता है? कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सेल कब आता है? सबसे लास्ट में आता है। मतलब हमको इस पूरे क्वेश्चन को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक लेके चलना पड़ेगा। देखिए सेल दिया हुआ है, बाकी जो भी परसेंटेज दिया उसको इग्नोर करो, उस पर सर नहीं खपाना है। अब सीधे फॉर्मेट पर आइए कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है और हमको पहुंचना कहां पे। देख रहे हो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ था? सेल दिया हुआ था। नहीं समझ में आए तो तुरंत से बोलिएगा कि हाँ हमको यही समझ में। हम क्यों बार बार आपको बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 आता है तो मान के चलिए कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आता है। ये पूरा चैप्टर अपने आप पे, ये मान के चलना। जैसे ही आप सेल में गए, इस क्वेश्चन में सेल इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था? दिया हुआ है, सेल हो गया 40,000। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर हम इस तरह से डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हम इससे ऐड कर रहे थे। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन उल्टा हो गया तो जितना ऐड होता था वो क्या होने लगेगा? लेस होके निकाल सकते हम लोग। उल्टा चल रहे हैं। अब सेल दिया हुआ है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि मेरे क्वेश्चन में कुछ ऐसा आइटम दिया हो कि हमको कोई हिंट मिल पाए। देखिए तो सेल के बाद लिखा हो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट 25%। क्या बोला? बोला प्रॉफिट है कितना परसेंट? 25%। लेकिन ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हो 25%, ये प्रॉफिट किसका प्रॉफिट दिखा रहा है? कॉस्ट का प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है ना? तो आप ही सोचिए, अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, यहां बोला प्रॉफिट है कितना परसेंट? प्रॉफिट बोला 25% है, लेकिन किसका? कॉस्ट का। अब आप सोचो सीओजीएस इज इक्वल टू, फिलहाल क्या आपको पता है? क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक तो सीओजीएस दिया नहीं और बोल दिया कि सीओजीएस का ही 25% प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में हमको क्या करना होगा? लेट एज्यूम्ड या लेट सीओजीएस इज इक्वल टू 100, ऐसे एज्यूम करना पड़ेगा। हम आपको क्या बोले कि कोई भी चीज एज्यूम करके वर्किंग नोट बना के हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वर्किंग नोट बना के पढ़ोगे तो एग्जाम में पहला तो आपके पास उतना टाइम नहीं है और ना उतना आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑलरेडी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है और ऊपर से आपके पास एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं, तो कितना कैलकुलेशन करेंगे हम। इसलिए हम शॉर्टकट तरीका लगाएंगे हर बार कि क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। अब क्या कीजिएगा सुनिए, सीओजीएस इज इक्वल टू पता नहीं हमको, लेकिन इतना जरूर पता है कि सीओजीएस का 25% ही मेरा क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और यह भी हमको पता है कि कॉस्ट में यदि प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो क्या निकलेगा? सेल निकलेगा। अपने मन से लिखना कुछ नहीं है, अपने मन से एज्यूम करना है। मान लिए हम कि सीओजीएस इज इक्वल टू 100%, एज्यूम कर रहे हैं हम तो लिख के समझा रहे हैं आपको, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ, सॉल्यूशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। आपको एज्यूम करना है कि मान लिए कि सीओजीएस इज इक्वल टू कितना? 100%। अब अगर ये 100% है तो इसी का 25% क्या कहलाएगा? प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कहलाता है? सेल। तो 100 ये, 25 ये, तो सेल को कितना मान सकते हो? 125 मान सकते हो। अब आप बोल सकते हो कि 40,000 इज इक्वल टू कितना परसेंट? 125%। अब 125% मतलब क्या होता है? 125/100। अब मैथमेटिक्स हम जानते हैं कि अगर हम इसी को क्या कर ले? रेसिप्रोकल कर ले। सिर्फ इसी को हम क्या कर दे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो वैल्यू किसका निकलेगा? 100% का वैल्यू निकल जाएगा। तो 100% इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते थे? 40,000 इंटू 100/125 इज इक्वल टू, कल हम लोग का आया था 32,000। देखिए 32,000 ये कितने का वैल्यू निकला? 100% का निकला। अब 100% इस क्वेश्चन में आप किसको माने थे? कॉस्ट को कि प्रॉफिट को? कॉस्ट को। इसका मतलब है कि 32,000 तुम्हारा निकल गया
32,000 क्या निकला? कॉस्ट निकल गया। आज जब कॉस्ट ही निकल गया, आज सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, तो सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? आपका प्रॉफिट निकल सकता है। तो सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दीजिएगा 8,000, तो ये 8,000 तुम्हारा क्या निकल गया? प्रॉफिट। अब हम सबको पता है कि कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो क्या निकलता है? सेल निकलता है। ऐसे मेरा काम हो सकता है। अब हम चलो अभी आधा अधूरा, मतलब बहुत ऊपर तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन कम से कम आधा पहुंच गया। अब क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दिया होगा, फिर ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ हिंट होगा, तो हमको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब इसमें से इन सब का तो फिलहाल कोई यूज नहीं है, हटा ले। अब जैसे ही क्वेश्चन में जाओगे, सेलिंग ओवरहेड से रिलेटेड कोई रूल वगैरह है कि नहीं, वो हमको देखना है। देखिए तो क्या लिखा आगे, अब देखो क्या लिखा हुआ बड़ा, ऑफिस ऑन कॉस्ट। ऑन कॉस्ट मतलब ओवरहेड। बड़ा ऑफिस ओवरहेड जो है वो 25% है किसका? वर्क कॉस्ट का है। एक हिंट दिया हुआ, ध्यान रखिएगा हाँ, कि ऑफिस ओवरहेड 25% किसका? वर्क कॉस्ट का। ठीक, आते हैं सॉल्यूशन पर। मेरा सेलिंग ओवरहेड कुछ है, तो सेलिंग ओवरहेड इज इक्वल टू, हम इसको हटा लिए नील। क्या बोला? ऑफिस ओवरहेड है, यानी ये वाला है कितना परसेंट? 25% ऑफ किसका? वर्क कॉस्ट का। 25% ऑफ किसका? वर्क कॉस्ट। अब देखिए यहां वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू, क्या आपको पता है? नहीं। मतलब हम यहां देखने गए तो वर्क कॉस्ट है ही नहीं, लेकिन मेरे से बोला कि वर्क कॉस्ट जितना भी होगा उसका 25% ऑफिस ओवरहेड होगा। हो गया। अब फिर क्या करोगे? फिर एज्यूम कर लेना कि चूंकि वर्क कॉस्ट मालूम ही नहीं, तो अपने मन से हम वर्क कॉस्ट को एज्यूम कर लिए कितना परसेंट? 100%। नहीं मालूम तो 100%। बोला इसी वर्क कॉस्ट का 25% ऑफिस ओवरहेड होगा, तो अगर इसको 100 माने तो 100 का 25% कितना होता है? 25 हो गया ये। अब हम सबको पता है कि अगर यहां वर्क कॉस्ट होता, अगर यहां वर्क कॉस्ट होता तो हम ऑफिस ओवरहेड को ऐड करते, इन दोनों को ऐड करते तो क्या निकलता? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलता। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर सेलिंग ओवरहेड नील है, अगर ये जीरो है, तो इससे इसको ऐड करेंगे तो क्या निकलता? 32,000 निकलता। तो कोई बात नहीं, इन्हें दिया हुआ तो दिया हुआ है ना, समझ रहे बात? तो तुम ही सोचो कि अगर ये 100 ई 25, तो 100 प्लस 25 ही कितना होता? 125। 125 में जीरो जोड़ते तो कितना होता? 125। और 125 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ? 32,000 दिया हुआ। यानी 125% इज इक्वल टू, अब कितना दिया हुआ है? 32,000। तो 100% इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, इसी को क्या करना होगा? रेसिप्रोकल। तो 100% इज इक्वल टू 125 का मतलब 125 बटा 100, तो आपको क्या करना होगा? 32,000 का 100 बटा 125 निकाल देना होगा, तो 100% का वैल्यू निकल जाएगा। कितना आया था? 25,600 निकल गया। यानी 25,600 किसका वैल्यू निकला? 100% का वैल्यू निकला। अब 100% हम किसको एज्यूम किए थे? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट को। मतलब 25,600 निकल गया मेरा, 25,600 मेरा निकल गया क्या? वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। अब तुम ही सोचो, ये 32,000 ही 25,600, तो इससे इसको माइनस कर लेंगे तो मेरा ऑफिस ओवरहेड निकल जाएगा, या नहीं तो आप इसका 25% भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने से अच्छा घटाना में आसान हो जाएगा। कितना हो गया? 6,400। और इसका वैल्यू नील। तो अगर हम इससे इसको क्या करेंगे? ऐड कीजिएगा, तो यही चीज हम लोग का वैल्यू नीचे आ जाएगा। अब थोड़ा और ऊपर आओ। अब कुछ दिया होगा हिंट, फिर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा हिंट में और कुछ छूटा हुआ है। काहे लिख देंगे अभी, फिर कुछ दे देगा बीच में। देखो अब क्या लिखा है? वर्क ऑन कॉस्ट। वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। बोला वर्क ऑन कॉस्ट मतलब वर्क ओवरहेड है 100% किसका?
डायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? ले देखो, बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में क्या लिखा था? बेच देते हैं तो 2 मिनट में। देखिए क्वेश्चन में लिखा था अभी, वर्क कॉस्ट होगा। वर्क कॉस्ट का मतलब होता है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड। देखिए तो वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट तो तुम्हारे पास है ही, तो फिर उसको क्यों बोलेगा निकालने के लिए तुमसे? बोल रहा है वर्क ऑन कॉस्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड होगा। कितना होगा? बोला 100% होगा। किसका? डायरेक्ट कॉस्ट का। अब डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या? तो प्राइम कॉस्ट का। अब प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, फिर पता नहीं हमको, तो फिर तुमको क्वेश्चन फंसा दिया। बोला इसका, बोला फैक्ट्री ओवरहेड जो होगा 100% होगा। किसका 100% होगा? प्राइम कॉस्ट का। तो अब हमको फिर वही रूल लगाना है। तो हम इसको मान लिए, बोला प्राइम, बोला ये 100% होगा, मतलब ये 100% किसका? प्राइम कॉस्ट का। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू, अज्यूम कितना कर लिया हम? 100%। अगर ये 100% तो बोला ये 100% होगा इसी का, तो ईबी कितना हो जाएगा? 100 का 100% 100 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़े होंगे तभी तो ये आया होगा ना। इसका मतलब है कि ये कितना परसेंट होगा? 200% होगा। यानी आप बोल सकते हो कि 200% इज इक्वल टू कितना? 25,600। तो 100% इज इक्वल टू 200% होता है 200/100। तो 25,600 का 100/200 कर दोगे, कितना आएगा? 12,800 आया होगा। इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू कितना होगा? 12,800 होगा। अगर ये 12,800 है तो तुम ही सोचो कि 25,600 आया होगा, तो 12,800 में कितना जोड़ेंगे कि 25,600 आ जाएगा? तो ऑब्वियसली उतना ही जोड़ना होगा। तो 12,800 रुपया इसको लिख दोगे। अब ये 12,800 क्या निकला मेरा? प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट कैसे निकला होगा? इन तीनों को ऐड करने के बाद प्राइम कॉस्ट निकला होगा। आपके क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो एक हिंट दिया हुआ, बोला रेशियो ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेज इज 2:3, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोला डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, यानी मटेरियल और वेजेज, वेजेज मतलब लेबर, बोला इन दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का कोई भी आइटम आपके पास इस क्वेश्चन में नहीं है, ऐसा एज्यूम कर लो। तो सिंपल सी बात है कि प्राइम कॉस्ट कितना आया? 12,800। तो ये 12,800 कब आया होगा? तीनों को जोड़ने के बाद आया होगा। अब तीनों को जोड़ने में से इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब दो को जोड़ गया होगा, और दोनों का वैल्यू कितना है? 2:3। तो आप क्या कीजिएगा? 12,800 को, है ना, 12,800 रुपया को आप बांटिएगा कितने में? 2:3 में। तो 2:3 का मतलब 2/5 और 3/5। तो 12,800 का 2/5 और 12,800 का 3/5 कर दीजिएगा। कितना आ रहा है? 5,120, 7,680। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखेंगे कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक क्या हो गया आपका पूरा क्वेश्चन जो अभी, मतलब आप सोचिए कि एगो सेल्स दिया हुआ था, इस सेल्स के सहारे सीढ़ी पे चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, ऊपर का हर जुगाड़ मिल गया। तो आपको क्या करना है? इस तरह से क्वेश्चन को आना चाहिए रेसिप्रोकल करके वैल्यू निकालने के लिए, ताकि आप लॉन्ग क्वेश्चन बना पाइएगा। नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन बनना मुश्किल है, नामुमकिन सा बात है इस चैप्टर के लिए। कोई दिक्कत है किसी का? आगे क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 हो गया, 6 भी हो जाएगा, 7 में बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, उसमें परचेज को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे।
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या निकलेगा, मटेरियल कंज्यूम निकलेगा, मतलब डायरेक्ट मटेरियल निकल गया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद देखो डायरेक्ट वेजेज यहां दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेज को उसके साथ ऐड किए, तो डायरेक्ट मटेरियल दे दिया, डायरेक्ट वेजेस दे दिया। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको निकालना है। अगर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकाल लें तो मेरा क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। अब देखिए हिंट क्या दिया ऊपर में, करा फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 2013 एंड द शो व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ कॉस्ट बियर्स द टोटल कॉस्ट। देखो कहने का मतलब क्या है ना, ये परसेंटेज आपको किस बात का निकालने बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा यहां पे क्या बोल रहा है, शो व्हाट परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम ऑफ टोटल, है ना, ऑफ कॉस्ट बियरिंग टू द टोटल कॉस्ट। मतलब क्या बोल रहा है इसमें कि फॉर्मूला तुमको एक परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। परसेंटेज कैसे निकालोगे, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, तीनों को जोड़ते तो क्या निकलता था। तो क्या कीजिएगा, देखो पहला परसेंटेज निकालिएगा, प्राइम कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 इज इक्वल टू जो परसेंटेज आएगा निकालने बोल रहा है। दूसरा, प्राइम कॉस्ट में हम वर्क ओवरहेड को ऐड करते थे तो क्या निकलता था, वर्क कॉस्ट। तो आप क्या कीजिएगा, वर्क कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100, परसेंटेज निकल गया। इसके बाद आपसे कहता है वर्क कॉस्ट में हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करते थे, तो ऑफिस ओवरहेड ऐड करने से क्या निकलता था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। इस तरह से ना आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है कि आपको सिर्फ यहां क्वेश्चन में बोला गया कि कितना खर्चा, देखो परसेंटेज ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम, ईच इंडिविजुअल आइटम मतलब हर एक आइटम का परसेंटेज निकालो। अब हर एक आइटम का परसेंटेज निकालेंगे तो पॉसिबल नहीं है। वेजेज बाय टोटल कॉस्ट, एक्सपेंसेस बाय टोटल कॉस्ट, लेबर बाय टोटल कॉस्ट, अब उतना कौन परसेंटेज निकालेगा। तो जो मेजर हेड्स है आप सिर्फ उसी का क्या कीजिएगा, परसेंटेज निकाले, जैसे प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट, सेलिंग, इन सब पे क्या कीजिएगा, परसेंटेज निकाल दीजिएगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालने बोल रहा है, और कोई काम इसमें है नहीं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद यहां से आते हैं हम लोग, ये हम लोग का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन देख करके आपको बहुत बड़ा दुखदाई जरूर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है आसान। ये बड़ा जरूर है लेकिन खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन में से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला आपसे, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड कैलकुलेट दीज। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है, मतलब जो फॉर्मेट अभी तक हम पढ़ रहे हैं वही करना हमको। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब ये क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अमाउंट दिया हुआ है, नहीं निकालना है। और क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट निकालना है। बोल दिया कि कैलकुलेट दीज मतलब ये निकालिए और ये निकालिए, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालना है और प्राइम कॉस्ट। तो मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालोगे, याद कीजिए शॉर्ट क्वेश्चन जब हम बनाते थे क्वेश्चन नंबर 1, 2, तो 1 और 2 में शॉर्ट क्वेश्चन में हम क्या सीखे थे, मटेरियल कंज्यूम निकालने सीखे थे। तो मटेरियल कंज्यूम बिल्कुल वैसे निकालना है। अब मटेरियल कंज्यूम जब निकल जाएगा तो जो मटेरियल कंज्यूम निकलेगा उसी को बोलेगा डायरेक्ट मटेरियल, और जब डायरेक्ट मटेरियल निकल गया तो प्राइम कॉस्ट तो निकाल ही लोगे आराम से। देखिए तो क्वेश्चन में कहां शुरू करोगे, इसके बाद क्या बोल रहा है, फैक्ट्री कॉस्ट भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है और परसेंटेज भी निकालना है। यहां देखिए फैक्ट्री कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो सब मेरा फॉर्मेट में आ जाएगा। यानी एक बार हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जहां बना दिए तो तुमको अलग से कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं, तो सब इसी में आ जाएगा तुम्हारा। मटेरियल भी उसी में आ गया, प्राइम कॉस्ट भी उसी में आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड भी उसी में आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट भी उसी में आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, सब चीज उसी में आ जाएगा तुम्हारा। तो एक बार फॉर्मेट तैयार कीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, सब कुछ उसमें बना दीजिएगा। अब इसमें क्या बोला देखो, परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेस, परसेंटेज निकालना है किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का, किसके साथ, वेजेस के साथ। तो क्या कीजिएगा, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100, परसेंटेज निकल गया। फिर बोला परसेंटेज निकालिए ऑफिस ओवरहेड का, किसके साथ, फैक्ट्री ओवरहेड के साथ। तो क्या कीजिएगा, ऑफिस ओवरहेड पहले आया तो ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड इनटू 100, जो पहले आया पहले लिखो, बाद में आया डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है ना।
तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो। अब इतना कुछ करना, अब क्वेश्चन का शुरुआत हुआ, जरा देखिए तो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट लेबर, तीनों को जोड़िएगा तो क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट। देखो तो पहले डायरेक्ट मटेरियल जोड़ने निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल पहले चाहिए। अब डायरेक्ट मटेरियल कहो या मटेरियल कंज्यूम्ड कहो, एक ही चीज होता है। और मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए ये हम लोग कब पढ़े थे, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े होंगे, याद होगा आपको। कैसे निकालते थे, देखिए, ओपनिंग स्टॉक, उसके साथ हम परचेज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। परचेज ऐड करने के बाद और आइटम देखो कौन सा है, कोई भी ऐसा आइटम यहां कंसीडर नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा आइटम कंसीडर नहीं करना मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के साथ जो दोबारा आएगा। प्राइम कॉस्ट निकालोगे ना, तो प्राइम कॉस्ट के देखिए यहां पे डायरेक्ट वेजेस भी तो होता है ना, तो गलती से डायरेक्ट वेजेस के साथ ऐड मत करना, क्योंकि हम ऑलरेडी डायरेक्ट वेजेस अभी लिखने वाले हैं। तो ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे मटेरियल निकालते समय ही आप वेजेस जो लिख दो। मटेरियल निकालते समय हम क्वेश्चन नंबर 1 में सेल को भी कंसीडर किए थे, तो यहाँ सेल मत कंसीडर कर लेना, क्योंकि हमको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालना है, तो हम सेल तो फिर से लिखेंगे दोबारा से। तो कोई भी ऐसा आइटम जो मेरे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में हम ऑलरेडी अभी लिखने वाले हैं, कोई भी ऐसा आइटम, उसका इस्तेमाल हम डायरेक्ट मटेरियल निकालते समय नहीं करेंगे। इस बात का खासा ख्याल रखिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो कि आप क्या क्या लिख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक लिखोगे। परचेज दिया हुआ है, परचेज लिखोगे। कोई एक्सपेंसेस कैरीज वगैरह, देखो यहां पे ऑक्ट्राई ड्यूटी लिखा हुआ है। ऑक्ट्राई ड्यूटी को तो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कहीं ना लिखते हैं, तो ये ऑक्ट्राई और ड्यूटी को लिख लेना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक देखिए तो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है रॉ मटेरियल का भी, और ये बाई प्रोडक्ट का भी क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो हमको क्या करना होगा, दोनों को कंसीडर करना है ना क्लोजिंग स्टॉक आखिर। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दिए क्या, परचेज, प्लस कर दिए ऑक्ट्राई, प्लस सॉरी माइनस क्या हम कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑक्ट्राई माइनस क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल का भी और बाई प्रोडक्ट का भी। बाई प्रोडक्ट किसको बोलते हो, जो अनफिनिश्ड गुड्स है उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट, जो अभी हाफ कंप्लीट हुआ हाफ नहीं हुआ है, तो वो बाई प्रोडक्ट है। तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल निकल गया मेरा। और डायरेक्ट मटेरियल ही क्या कहलाता है, मटेरियल कंज्यूम कहलाता है, याद हो गया। तो हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ऑक्ट्राई और माइनस क्या कर दिए, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू मेरा क्या निकल गया, डायरेक्ट मटेरियल निकल गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर और डायरेक्ट लेबर के नाम पर अगर एक्सपेंसेस है तो हमको लिखना है। देखिए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, ऐड कर लेंगे। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो गया, अब डायरेक्ट लेबर है, देखो तो डायरेक्ट लेबर मतलब वेजेस होता है, तो डायरेक्ट लेबर भी आपके पास दिया हुआ है, तो तीनों को जोड़ लोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, तो आपके क्वेश्चन का एक जरूरत पूरा हो गया। तो पहला जरूरत डायरेक्ट मटेरियल हो गया, बोला था आपसे क्वेश्चन में। दूसरा क्या निकालने बोला, प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट के साथ हम ऐड करते हैं क्या, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर कुछ है, देखो लिख दिया ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है, तुमको याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम इसके साथ ऐड कर दिए, तो फैक्ट्री कॉस्ट या जिसको आप कहते हो वर्क कॉस्ट, तो ये वर्क कॉस्ट यहां निकल जाएगा। अब वर्क कॉस्ट में हम ऐड क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड। ढूंढिए ऑफिस ओवरहेड है, दिख रहा है, ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो ऑफिस ओवरहेड को ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही निकालने के लिए बोला गया था, तो मेरा ये दूसरा आंसर, तीसरा आंसर निकल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ हम ऐड क्या करते हैं, आप सेलिंग एक्सपेंसेस है क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, तो टोटल यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा सीओजीएस भी कहला गया। प्रॉफिट का परसेंटेज है नहीं मालूम, तो सेल भी नहीं निकल सकता है, तो मेरा क्वेश्चन कहां खत्म हो जाएगा, यही खत्म हो जाएगा, क्योंकि है ही नहीं इसके आगे कुछ, तुम क्या कर सकते हो। तो यही क्वेश्चन तुमको बनाने बोला। अब इस अगर आप इतना फॉर्मेट कंप्लीट कर लोगे तो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है तुमको, कि आपके क्वेश्चन में जो कुछ भी बनाने बोला था, देखिए तो मटेरियल कंज्यूम निकालने बोला,
प्राइम कॉस्ट निकालने बोला, निकल गया। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला, निकल गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने बोला, निकल गया। और जब सब कुछ निकल गया, 4 नंबर तक आप कैलकुलेट कर लिए सब चीज, तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज अगर निकालने बोला तो परसेंटेज निकाल लीजिएगा ना, बस फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेज इनटू 100, ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड इनटू 100। तो तुम्हारा 5-6 क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि इतना बोलने के बाद कम से कम इतना समझ रहे होंगे, तो आगे क्वेश्चन बना पाइएगा। इसमें देखो क्या बोला, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर गिवन अबाउट द 3 जॉब्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 3 जॉब है। जॉब का मतलब यहां काम नहीं है, जॉब का मतलब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग है कि वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहा है। जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 क्या करिएगा, तीनों को अलग अलग बनाइएगा। एक कॉलम ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तीनों को अलग अलग बनाइएगा, है ना। अगर आप लिखोगे यहां पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगर लिखिएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या करना ना, इस तरह से कॉलम तैयार कर देना, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3। तो डायरेक्ट मटेरियल ऐसे से लिखो, तो फायदा क्या होगा कि 3 क्वेश्चन होगा लेकिन सॉल्व एक साथ हो जाएगा, तो कम समय में आप बन जाएगा। देखिए तो मटेरियल कंज्यूम बहुत आसान क्वेश्चन है, खाली दिखने में बड़ा दिख रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब क्या, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है। मतलब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा, प्राइम कॉस्ट 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट निकल गया, अब क्या बोला, इफ वर्क ओवरहेड इज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। बोला वर्क ओवरहेड, वर्क ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो इस प्राइम कॉस्ट के साथ हमको क्या करना पड़ता, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना पड़ता। तो फैक्ट्री ओवरहेड बोला कि 40% होगा किसका, वेजेस का। तो सब में वेजेस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो 80,000 का 40%, 1,20,000 का 40%, 1.5 लाख का 40% निकालोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। जैसे ही प्राइम कॉस्ट के साथ फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट निकल जाएगा या वर्क कॉस्ट निकल जाएगा। अब आगे क्या बोला, ऑफिस ओवरहेड 10% होगा किसका, तो वर्क कॉस्ट तो भी निकल चुका, हम उसी का कितना निकालेंगे, 10% निकाल दोगे। तो जहां फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर ही लिए, ऑफिस ओवरहेड ऐड कर लिए, तो क्या निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। अब बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट निकालिए, हो गया मेरा आंसर, तो यही खत्म हो गया, है ना। इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है 3-3, लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन का, सब कुछ तो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ आपको फॉर्मेट पे इसको अरेंज कर लेना। क्वेश्चन बना लीजिएगा इसको भी।